हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज बेटा हम आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं 8वीं क्लास की, जो कि 3 दिसंबर के लिए है। सभी बच्चे अपने यहाँ नाम लिख देंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज जो बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ना है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल चैप्टर। जैसे कि आप पढ़ रहा था, आपका चैप्टर वर्ग और वर्गमूल चल रहा है, तो हम इसमें पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। तो देखिए बेटा, दशमलव संख्या कोई भी है, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है 45.876, ये है आपकी। तो कहता है ये जो दशमलव से पहले वाली जो संख्या होती है ये आपका कहलाता है पूर्णांक हिस्सा। क्या कहलाता है बेटा? पूर्णांक हिस्सा कहलाता है। ठीक है, ये आपका पूर्णांक हिस्सा है। और ये जो हिस्सा होता है ये आपका दशमलव हिस्सा कहलाता है। कौन सा हिस्सा कहलाता है बेटा? ये आपका दशमलव हिस्सा कहलाता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि दशमलव से पहले जो है वो पूर्णांक हिस्सा है, जो दशमलव के बाद है वो दशमलव हिस्सा है। अब देखिए किस तरह से आपका कहता है दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। आपको कुछ नियम दे रखे हैं दशमलव का वर्गमूल निकालते समय, वो देखिए। सबसे पहले पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग जोड़े बनाइए। क्या करना है आपको? जैसे कि आपको यही था, पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के अलग अलग क्या करना है? जोड़े बनाने हैं अलग अलग। दशमलव के पूर्णांक के इधर से बनाने और दशमलव के इधर से बनाने। ठीक है, कहता है पूर्णांक हिस्से और दशमलव हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। जो दशमलव स्थान है वहां से जोड़े बनाने क्या करना है आपको? शुरू करने हैं। सुविधा के लिए जोड़े पर बार लगाएं। आपको याद रहे, सुविधा के लिए जोड़े पे क्या लगाते हैं? बार। जैसे इधर से आपने जोड़ा बनाया, ये हो गया। इधर से आपने जोड़ा बनाया, ये हो गया। दूसरा जोड़ा बन नहीं रहा तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? 0। उसके बाद बार लगा देंगे, तो ये जोड़े बन गए। ठीक है, फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल निकालें। उसका साधारण अंक की तरह क्या निकाल देंगे? हम वर्गमूल निकाल देंगे। कहता है इस हिस्से को सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा 45 लिया, जोड़ा बना दिया। आपने जैसा कि देखा उसी तरह से लिखा हुआ है। अब दशमलव का हिस्सा 876 लिया, दशमलव स्थान के जोड़े बनाना शुरू करें 87 और 60 पे। नियम लगाने का अंक ऐसा होगा। ठीक है जी, इस तरह से जोड़े आपके बन गए। अब आपको वर्गमूल दे रखे निकालने के लिए बेटा। तो देखिए पहला पार्ट क्या कहता है, पहला उदाहरण क्या कहता है इसका, उसको समझते हैं हम। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपका ये है। आपको वर्गमूल निकालना है बेटा किसका? 2.7225, इसका वर्गमूल है बेटा। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम जानते हैं जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले जोड़े कैसे बनाएंगे? इसका ये जोड़ा बन गया, इधर के दो दो के जोड़े बनाएंगे। ये इधर तो है ही नहीं कुछ, तो इधर हम अपने पास से लगा भी नहीं सकते, इसलिए इसका तो एक ही रहेगा। इधर के दो दो जोड़े आपके हो गए। अब वर्गमूल निकालने के लिए जो हम यहाँ संख्या लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 2 एकम 2 हो जाए। ठीक है, जो यहाँ लिखना है वो यहाँ लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 1 एकम 1, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसलिए हमने 1 एकम 1 लिखा, क्योंकि हमें जो संख्या यहाँ लिखनी है वो ही यहाँ लिखनी होती है। 1 एकम 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब अगली संख्या उतारनी पड़ेगी, अगला जोड़ा उतारना पड़ेगा। अगला जोड़ा उतारने से पहले क्या है? पॉइंट है, तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। कितना है यहाँ पे बेटा? 72 उतार देंगे। उसके बाद यहाँ जो संख्या होती है उसका डबल करते हैं। यहाँ जो संख्या है उसका डबल, 1 का डबल कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। उसका जो यहाँ लिखना है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है जी, तो अगर मैं 5 5 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? कम रहेगा, तो क्या लिख दिया हमने? 6 6। तो 6 की गुणा करिए इससे, 6 छिंग 36, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। कितने बचे बेटा? ये बचे आपके 6, 7 में से 5 गया तो कितने बचे आपके? 6 में से 5 गया 1। अगला जोड़ा उतार लेंगे। क्या है अगला जोड़ा? 25। ठीक, उसके बाद इसका डबल कर देंगे, ये है 16। 16 का डबल आप कितना लिख दिया यहाँ पे? 32। तो जो यहाँ लिखना है वो यहाँ लिखना। पीछे 5 आ रहा तो लगभग कैसे कटेगा? ये 5 से कटना चाहिए। 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल लगा 1, 5 थे 15 और 1 16। पूरा पूरा कट गया जी। तो यानी कि
2.725। इसका वर्गमूल बेटा कितना आ गया आपके पास? 1.65। ये आपका वर्गमूल आ गया। ठीक, इसी तरह से आप क्या क्या देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, दूसरे क्वेश्चन में कहता है 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करें। 3 दशमलव स्थानों तक बेटा, तो हमें जोड़े, हमारे पास 3 जोड़े होने चाहिए कम से कम, तभी 3 दशमलव स्थानों तक जा सकते हैं। दशमलव के बाद वाले यहाँ तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो एक जोड़ा बना लिया, 0 0 लगा के। कुछ नहीं लगा रहे हैं तो 0 0 लगा लेंगे, 2 जोड़ा और एक और जोड़ा। ठीक है, इस तरह से 3 जोड़े बना लिए, क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक आपको करना है। पॉइंट से पहले तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो पॉइंट यूं ही लग जाएगा। ठीक है, अब कितने से 90 है तो कितना लिख दूं, 9 निम 81, क्योंकि जो संख्या हमें यहाँ लिखनी है यहाँ पर भी वही संख्या लिखनी है, उसी से फिर इसकी गुणा करनी है। ठीक है, ये बचा आपका 9 बचा। अगला जोड़ा उतार लिया आपने, अगला जोड़ा, और जो यहाँ संख्या लिखी होती है उसका डबल करते हैं। यहाँ पर 9 का डबल कितना हो गया, 18 हो गया। कितने से करेंगे आप लगभग जी, 4 से कर दें। 4 चौक 16 हासिल लगा, 1 4 अट्ठे 32 और 1 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 1 33 हासिल लगे 3, 4 एकम 4 3 7 हो गया। कितने बचे यहाँ पर, बचे आपके 4, और 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6, और 8 में 7 गया तो 1। ठीक है, अगला जोड़ा उतार लिया। जो भी यहाँ पे लिखा होता है उसका डबल करते हैं। इसका डबल कितना हो गया, 2 चौक 8 और 2 निम 18, 188 हो गया। जो यहाँ लिखना है वही वहाँ लिखना है, तो क्या लिख देंगे, जब हम 8 लिख देंगे पर, क्योंकि 16,000 पहुँच गए, 188 था। 8 8 अट्ठे 64 हासिल लगे 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70 हासिल लगे 7, 8 अट्ठो 64 और 7 71 हासिल लगे 7, 8 एकम 18 7 15। कितने बचे जी हमारे, 6 9 और 3 में से गया तो 2। ठीक है, कितना बचा आपका, 2 बच गया, और यहाँ तो कुछ बचा नहीं आपके पास। बचा ना 6 में से गया 1, ये आ गया। दशमलव के 3 अंक तो हो गए हमारे पास, और तो आगे करने की जरूरत हमें नहीं है, मैं यही छोड़ देंगे, क्योंकि उसने कहा सिर्फ दशमलव के 3 स्थानों तक ही करना, पूरा पूरा कटना कोई जरूर नहीं। तो मैं कहता हूँ कि 0.9 का वर्गमूल कितना आ गया मेरे पास, 0.948। ठीक है जी, तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 0.948 आ गया। ठीक बेटा, इस तरह से हम क्वेश्चन कर देते हैं। अब देखिए, कहता है कुछ अभ्यास के प्रश्न आ गए हैं, अभ्यास के प्रश्न करते हैं। तो देखते हैं पहले अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन कहता है अभ्यास का, कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। देखिए 4 संख्या आपको दे रखी हैं, इन सबके वर्गमूल आपको निकालने हैं 3 दशमलव स्थानों तक। कितने दशमलव स्थानों तक, 3 दशमलव। तो बारी बारी से देखते हैं, पहला देखते हैं क्या कहता है जी। पहला है आपका 23.453, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो क्या करते हैं, हम जोड़े बना लेते हैं पहले तो। ठीक है जी, तो 2 दशमलव पूर्णांक संख्या के इधर से जोड़े, इसके इधर से, ये तो 1 हो गया। दूसरा जोड़ा नहीं है तो एक 0 लगा लिया, ये हो गया। फिर एक और 0 का जोड़ा बना लिया, क्योंकि हमें 3 दशमलव स्थानों तक निकालने हैं, तो 3 जोड़े हमारे पास होने ही चाहिए। अब हम जानते हैं जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखते हैं। तो ये हो गया आपका 4 चौक 16, क्योंकि 5 पंजे 25 तो ज़्यादा होता है, इसलिए 4 चौक 16। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 23 है, 23 में से 6 गया बेटा, 13 में से 6 गया तो ये हो गया 7। यहाँ कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा उतारना, अगला जोड़ा उतारने से पहले क्या है यहाँ पर, दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा दिया, अगला जोड़ा उतार लिया। जो भी यहाँ लिखा उसका डबल बताया था, 4 का डबल कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। ठीक है, अब कितने से करें, जो यहाँ लिखना है वो यहाँ लिखना है, ताकि इसके आसपास बैठे। 8 से कर दें, 8 अट्ठो 64, 8 अट्ठे 64 86 लगे, 8 अट्ठे 64 और 6 कितना हो गया 70। कितने बचे, 1, और यहाँ आपका बचा 4 41 बचा। अगला जोड़ा उतार लिया। ठीक है, 48 का डबल यहाँ कर दीजिए, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौर 8 और 1 9, इतना आ गया। अब जो संख्या यहाँ लिखनी है यहाँ पर भी वही संख्या लिखनी है, तो क्या लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे, क्योंकि इसके आसपास आना चाहिए। 900 हम जानते हैं 900 कुछ हो जाएगा, और यह 4000, तो यह लगभग 4 बार जाएगा, क्योंकि 1000 के आसपास है तो 4 बार ही जाएगा। 4 चौक 16 हासिल लगा
एक, 4×6 = 24 और 1 = 25 हासिल लगे तो 4×9 = 36 और 2 = 38। ठीक है बेटा, क्या बचा यहाँ पे? 10 में 6 गया तो 4, 12 में से 5 गया तो 7 और 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा। अगली संख्या, अगला जोड़ा उतार लिया हमने, ये आ गया। अब 484 का डबल बेटा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 से लगा 2 चौक 8 रहे 9, ये आ गया 968। अब जो यहाँ लिखना है वो यहाँ लिखना लगभग 27 है, तो लगभग कितनी बार जाएगा बेटा? 2 बार, क्योंकि 9 × 27 तो वैसे ज़्यादा हो जाएगा, 600 कुछ भी है, तो लगभग कितनी बार? 2 बार। ठीक, कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1 हासिल का, 2 × 12 = 13 हासिल लगा 1, 2 × 9 = 18 और 1 = 19। ठीक है, 2 की सबसे गुणा होगी, क्या होगा? घटा देंगे आप, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3, 3 में से 3 गया तो 0 और यहाँ पर आपका 16 में से 9 गया तो 7, इतना बचा। बचने दो, हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? दशमलव के 3 स्थान तक चाहिए था, आ गया मेरे पास। तो 23.453 का वर्गमूल बेटा कितना आया हमारे पास? 4.842, ये हमारा वर्गमूल आ गया। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। देखिए, दूसरी संख्या है आपका, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। सेकंड पार्ट है आपका 1.67, दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। तो इसका इधर का जोड़ा तो एक ही रहेगा, ये एक ही संख्या है। इधर के 3 जोड़े बनाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना, तो एक ही जोड़ा बन रहा है। तो 2 जोड़े किसके बना लेंगे हम? 0। ठीक है, अब हम जानते हैं जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ तो एक एक कम कितना लिखना पड़ेगा? एक ही लिखना पड़ेगा, एक एक कम 1। ठीक है, कुछ नहीं बचा। अगली संख्या उतार लें, कितना? 67 लिखना। अगली संख्या उतारने से पहले क्या है? दशमलव, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा हमें? दशमलव। अब 1 का डबल कितना हो गया? 2, तो जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं। तो अगर मैं 3 लिख दूंगा तो 69 हो जाएगा, 23 दिया तो इतना कितना लिख दें? 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, कितने बचे? 3 और ये 2। अगला जोड़ा उतार लीजिए। ठीक है, अब 12 का डबल कितना हो गया? 12 का डबल हो गया हमारे पास 24, तो कितनी बार जाएगा लगभग जी? 2400 हो जाएगा 9 बार लगभग। कितना जी? 9 बार। 9 × 9 = 81 हासिल लगे 8, 9 चौक 36, 36 और 8 = 44 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 और 4 = 22, ये हो गया बेटा। घटा दीजिए, आ गया 9, 9 में से 4 गया तो आ गया 5। ठीक है, और तो कुछ बचा नहीं। अगले जोड़ा क्या है आपके पास? 0 0 का वो उतार लिया। अब 129 का डबल कर लीजिए, 2 × 9 = 18 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। जो यहाँ लिखना है वही बेटा वहाँ लिखना है, तो क्या लिख देंगे? लगभग ये 25 दूनी 2 बार ही कर देंगे। कितना लिख देंगे आप? 2 लिख देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 11, 2 दूनी 4 और 1 5। हम अनुमान लगा लेते हैं पहले कि 25 दूनी 5000, तो यह हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो इसके आसपास ही लिखना है मुझे। 3 बार कर दूंगा तो 75 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अनुमान आपका खुद का होता है। ये कितना बचा जी? 6, 3, 7। बचने दीजिए, हमें तो दशमलव के 3 अंक तक चाहिए था, वो हमारे पास आ चुका है। तो कितना लिख देंगे जी आप? 1 पॉइंट आप लिख देंगे, अतः वर्गमूल हो गया 1.67। कितना आ गया बेटा? 1.292। यही है आपका क्या बेटा? आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अब इसी के साथ हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। ये थर्ड पार्ट है हमारा 289.7। तो सबसे पहले तो हमें दशमलव के जोड़े बनाने हैं, 3 अंक तक करना है। तो पूर्णांक इधर से जो बनते जाओगे, ये 2 का जोड़ा बन गया, ये अकेला रह गया। इधर के तो 2 के जोड़े बनाने, तो इधर तो 0 लगा सकता हूँ। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, 3 जोड़े बना लिए मैंने, क्योंकि मुझे दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है वर्गमूल। और यहाँ क्या लिख दूँ? 1 एकम 1 हो गया। कितना बचा? 1 बचा। अगला जोड़ा उतार लिया। 1 का डबल 2, 1 का डबल कितना हो गया? 2 हो गया। कितनी बार जाएगा? लगभग 7 बार। 7 7 49 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया बेटा। कितना बचा? कुछ नहीं बचा यहाँ तो। ठीक, कुछ नहीं बचा तो जाने दो। अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा उतारने से पहले क्या है? दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। कितना उतर गया? 70 उतर गया।
जब जोड़ा उतार लिया तो उसका डबल करते हैं। 17 का डबल कितना हो गया? 34। 17 का डबल हो गया आपका 34। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर एक भी लिख दूं तो 341 से कम 341, इससे ज्यादा हो जाएगा वो तो हम नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? क्योंकि हम तो इससे कम ही पढ़ते हैं, ये तो बराबर होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे? ना जाने की 0, क्योंकि अगर एक भी लिखा तो ज्यादा हो जाता है। तो अगला जोड़ा उतारेंगे आप, डबल 0 उतर गया। कितनी बार जाएगा जी आप? अब कितनी बार जाएगा? लगभग जी 2 बार। 34 दूनी 68, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक है, कितना बचा आपका? 6 और ये 9 और आपका 1। ठीक है, ये आपका बच गया। अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा उतार लिया आपने, उसके बाद क्या करेंगे? इसका डबल कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3404 हो जाएगा। 3404 हो गया इसका डबल। अगर मैंने एक भी लिखा ये तो 34,000 हो जाएगा। 19,000 ये, तो क्या लिखेंगे? नहीं जा सकता ये, तो ना जाने क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। दशमलव के 3 अंक हो गए। यहीं पे क्वेश्चन रुक जाएगा, आगे करने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो 289.0, क्योंकि जब एक भी लिखूंगा तो ज्यादा हो रहा है, इसलिए क्या लगाया? 0 लगाया। तो इसका वर्गमूल क्या हो गया बेटा हमारे पास? होता है इसका वर्गमूल हमारे पास हो गया 17.020। ठीक है बेटा, 17.020 हमारा वर्गमूल आ गया। ठीक, अब देखते हैं इसका बेटा आखिरी पार्ट, चौथा पार्ट क्या कहता है। ये है बेटा आपका चौथा पार्ट, 456.123। तो जोड़े बनाएंगे। इसके इधर से 2 2 का जोड़ा बन गया पहले, इधर से फिर ये तो अकेला रहेगा। इधर के तो 3 3 के जोड़े बनाने, तो लास्ट ये तो एक ही बना। दूसरे जोड़े के लिए 0 लगा सकते हैं, पीछे तो 0 जितनी मर्जी लगाइए। तीसरे जोड़े के लिए एक और 0, क्योंकि दशमलव के बाद मुझे 3 अंक तक चाहिए। ठीक है जी, तो इसलिए मुझे 3 जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? जो यहाँ लिखते हैं वो यहाँ लिखते हैं, याद रखिएगा। 2 दूनी 4 हो गया, कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा उतार लिया और 2 का डबल कितना हो गया? यहाँ पे 4 हो गया। ठीक, 56 आ गया। तो अब क्या किससे हो जाएगा जी? एक से एक एक, एक एक कम, एक और एक चौके 4, 41 ही रहेगा। कितना बचा यहाँ पे? 5 बचा और यहाँ 1 बचा। अगला जोड़ा उतार लेंगे, लेकिन अगला जोड़ा उतारने से पहले यहाँ क्या दशमलव है, तो यहाँ दशमलव लगा देंगे आप। ठीक, अब 21 का डबल कितना हो गया बेटा? 42 हो गया। जो यहाँ लिखना है वो यहाँ लिखना है। तो कितनी बार जाएगा? लगभग 4 तिया 12, 3 बार जाएगा बेटा लगभग। 3 तिया 9 हासिल लगा कुछ नहीं, 3 दूनी 6 हासिल कुछ नहीं, 3 चौक 12। ठीक, कितने बचे यहाँ पर? 12 में से 9 गया तो 3, 10 में से 6 गया तो 4 और 4 में से 2 गया तो 2 बचा। अगला जोड़ा उतार लिया हमने। ठीक है, 213 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास? 406। तो ये आपका हो गया जी, तो इसका डबल कर लेंगे 426। ठीक बेटा, अब जो यहाँ लिखना है वही वहाँ लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? लगभग कितनी बार जाएगा बेटा? 5 बार। ठीक है, 4 6 24 हो जाएगा, 5 बार लगभग 5 बार। देखते हैं करके। 5 पंजे 25 हासिल लगे 2, 5 6 30 और 2 32 हासिल लगे 3, 5 दिन 10 दिन 13 हासिल लगा 1, 4 5 चौक 20 और 1 21। ठीक है बेटा, कितना बचेगा ये बेटा? 10 में से 5 5 0 0 और ये आपका 3। अगला जोड़ा उतार लिए। ठीक है, इसका डबल कर लीजिए बेटा। तो कितना हो जाएगा बेटा इसका डबल? आपका 4100 यानी कि 4270। जो यहाँ लिखना है वही वहाँ लिखना है। तो लगभग कितनी बार जाएगा बेटा? 4 सत्ते, लगभग 4 सत्ते 28, लगभग कितनी बार? 7 बार। 7 सत्ते 49 हासिल लगे 4, 4 0 7 0 0, लेकिन 4 तो है हासिल का। 7 सत्ते फिर से 49 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18 हासिल लगे 1, 4 7 चौक 28 और 1 29। ये आपका हो गया। ठीक है बेटा, कितने बचे यहाँ पे घटा दीजिए। 1 5 और 14 में से 9 गया तो 5, 9 में से 8 गया तो 10 में से 8 गया तो ठीक है, इतना आपका बच गया। बचने तो हमें कोई लेना देना नहीं, दशमलव के 3 अंक तक निकालना था। 3 अंक हो गए हमारे पास। तो आपके पास यानी कि 456.123 का वर्गमूल कितना आ गया बेटा? हमारे पास हम लिख देंगे अतः इसका वर्गमूल आ गया हमारे पास 21.357।
ठीक है बेटा, इस तरह से आपका जो आज की वर्कशीट है पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।